सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद अरावली पर्वतमाला को लेकर देश भर में चिंता गहराती जा रही है। पर्यावरणविदों से लेकर आम नागरिक तक सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या राजस्थान की लाइफ अब खतरे में है? दरअसल 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने खनन गतिविधियों से जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों की खनन अनुमति दी गई है। और ये फैसला खासतौर पर राजस्थान और अरावली पर्वतमाला के लिए बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। वजह साफ है, अरावली का करीब 90% हिस्सा अब 100 मीटर से भी कम ऊंचाई का रह गया है। पर्यावरण मंत्रालय की ओर से पेश की गई रिपोर्ट में ये माना गया है कि अरावली की कई पहाड़ियां अब केवल भूभाग बनकर रह गई है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट किया, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले के लागू होते ही प्रदेश में खनन गतिविधियां तेज हो सकती है, जिसमें रेगिस्तान के विस्तार का खतरा बढ़ जाएगा। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के लिए केवल पहाड़ों की श्रृंखला नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच भी है। अरावली को विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वतमालाओं में गिना जाता है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 550 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है। दिल्ली एनसीआर से शुरू होकर राजस्थान होते हुए गुजरात के पालनपुर तक फैली अरावली राज्य की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल माना जाता है। यही वजह है कि अरावली को राजस्थान की पहचान और जीवन रेखा कहा जाता है। अब सवाल यह है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कैसे बनेगा? क्या खनन से होने वाला तत्कालिक लाभ आने वाली पीढ़ियों के भविष्य में बड़ा है? लेकिन इस फैसले के बाद एक तस्वीर और साफ होकर सामने आई है। राजस्थान की जनता अब खामोश नहीं रहेगी। किसान, युवा, पर्यावरणविद, सामाजिक संगठन सब एक सुर में अरावली के संरक्षण की आवाज उठा रहे हैं। राजस्थान की जनता आज एकजुट होकर और ये संकल्प ले चुके हैं कि अरावली पर्वतमाला के साथ ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश नहीं, बल्कि संरक्षण के साथ विकास का रास्ता होगा, क्योंकि अरावली बचेगी तो राजस्थान बचेगा, और अगर राजस्थान बचेगा तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित होगा।